राजस्थान में किसानों की समस्याओं को लेकर आज बीजेपी ने हल्ला बोला है और इसी कड़ी में बाड़मेर जिला मुख्यालय पर बीजेपी किसान मोर्चा की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त जिस तरीके से भाषण चल रहा था उसमें साफ तौर पर निशाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर था और राज्यपाल के नाम का ज्ञापन सौंपा जा रहा है। हम बातचीत करके जानते हैं कि आखिर उनकी क्या मांगे हैं और किन मांगों को लेकर आज धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। अदुदान जी, किसान कानून को लेकर तो पूरे देश में बवाल है, आप किसान समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या समस्या है, किस तरीके की है? राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर विधानसभा के चुनाव हुए थे, जब वर्तमान जो कांग्रेस सरकार है इन लोगों ने इस तरह के किसानों के लिए और युवाओं के लिए घोषणाएं की, वो केवल घोषणाएं बनकर रह गई है। उस घोषणाओं से ये राजस्थान सरकार और राजस्थान के सरकार का मुखिया मुकर गए हैं। इसको लेकर इन्होंने कहा था कि हम बिजली के बिल बढ़ाएंगे नहीं, हम किसानों का जो है कर्जा माफ़ करेंगे, संपूर्ण कर्जा माफ़ करेंगे, परंतु अभी तक जो है ये सरकार किसानों के जो वादा किया था, वादा खिलाफी से एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। उन्होंने युवाओं को कहा था हम आपको नौकरियां देंगे, यदि राजस्थान के अंदर नौकरियां नहीं दे पाए तो हम घर बैठे जो है आपको 3,3500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो भी ये सरकार जो मुकर गई है, आज युवा जो है दर दर की ठोकरें खा रहा है। किसान जो है अपना कर्जा माफी को लेकर उनको ऐसा एक मन के अंदर आया था कि राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी ने 50,000 रुपये माफ़ कर दिए है कोऑपरेटिव बैंक के, और पीछे का जो कर्जा है ये सरकार आएगी तो ये हमारा कर्जा माफ़ हो जाएगा और कर्ज मुक्त हो जाएंगे। परंतु राजस्थान के मुखिया ने राजस्थान के अंदर जो है सरकार ने उस वादे से मुकर गई है। इसको लेकर आज बिजली और पानी को लेकर भी आम किसान और कानून को लेकर राजस्थान के अंदर कानून को लेकर बहुत ही बेहाल है। राजस्थान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजस्थान के महिलाओं के अपराध के अंदर राजस्थान राज्य के यदि देखा जाए दूसरे पांवदान पर है, और हमारे 14 साल की जो बच्चियां हैं उनके साथ में दुष्कर्म को लेकर जो है बलात्कार को लेकर राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने एक विधानसभा के अंदर ऐसा कानून बनाएगा, ऐसा कृत्य को कोई भी करेगा या बलात्कार 14 साल से कम की बच्ची के ऊपर बलात्कार करेगा तो उनको फांसी की सजा दी जाएगी। और उस समय 6 महीने के अंदर जो है गर्मी और जिस कानून के अंदर ऐसे कई लोगों को जो है 5-6 लोगों को फांसी की सजा हुई थी। उसके राजस्थान के अंदर भयभाव था कि ऐसी हम कोई भी घटना करेंगे तो सीधी फांसी हो गई। उस कानून को भी ये जो सरकार 2.5 वर्षों के अंदर जो है हमारे बहन बेटियों के ऊपर भी अत्याचार बढ़ रहा है। कानून नाम की कोई चीज नहीं है। गर्मी का समय है, किस तरीके से रेगिस्तान में आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, किस तरीके की किसानों को दिक्कतें आ रही है? और आने वाले टाइम में तो अप्रैल मई जून पानी की सबसे बड़ी समस्या होती है। हमारे किसान मोर्चा द्वारा जो है आज 1 दिवसीय धरना इसी को लेकर है। आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर जो है गर्मी कितनी पड़ती है, हमारा जिला जो है किसान और पशुपालकों का जिला है, और किसान के साथ साथ में वो अपने पशुपालन का भी करते हैं, और उसमें पानी को लेकर हमेशा जो है यहाँ की जो सरकारें रहती है वो पहले जो है पानी की व्यवस्था करती है। परंतु इस राजस्थान की सरकार ने किसानों को बिजली बिल माफ़ी की कोई बात आए या किसानों के जो राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर सबसे मुख्य जो हमारी फसल है वो बाजरा है, और केंद्र सरकार ने MRP उनकी तय कर ली कि भी ये सरकार जो है किसानों का बाजरा 2100 रुपये में खरीदे। परंतु इस राजस्थान सरकार ने एक बोरी भी बाजरा राजस्थान के किसानों का नहीं खरीदा है, जबकि हमारा पास का जो राज्य है हरियाणा और पंजाब और गुजरात, उन राज्यों के अंदर बाजरे की जो है खरीदी हुई है, किसानों को फायदा मिला है। परंतु राजस्थान के किसानों को इस सरकार ने कोई भी फायदा नहीं दिया है, बाजरे को नहीं खरीदा। अच्छा, आप किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं, किस तरीके की समस्याएं आ रही है? आप सिव के अंदर रहते हैं, वहाँ किसानों के साथ रहते हैं, किस तरीके की इन दिनों समस्या आ रही है कि आपको धरना प्रदर्शन करना पड़ा? अब एक तो ये हुआ है कि हमारे किसानों की जो यहाँ की मुख्य फसल है रबी की फसल, उसका जो बीमा प्रीमियम कटता है वो पहले हमारा कटता था 1.5%। इस बार इस फसलों को गवर्नमेंट ने कॉमर्शियल फसल में डाल दिया, व्यापारिक फसल। अब इसका जो है
प्रीमियम है वो 5% काट लिया। और उसमें क्या किया कि बैंक में एक नियम होता है कि आप जो प्रीमियम काटोगे किसान की सहमति से काटोगे, लेकिन किसी भी किसान से कोई सहमति नहीं ली गई। बैंकों ने बैंकों के कर्जदार किसानों का पैसा 5% के हिसाब से प्रीमियम में डिबिट कर दिया। और गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी देती है, हम नहीं कहते कि नहीं देती, गवर्नमेंट भी देती है। तो ये जो पैसा गवर्नमेंट और किसान दोनों मिलकर बीमा कंपनियों को दे रही है, पहला तो हम इसका विरोध करते हैं कि आज दिन तक बाड़मेर जिले में कभी भी रबी फसल का क्लेम हमको नहीं मिला, और ना कभी हम उम्मीद करते हैं कि इस तरीके के वातावरण में और बीमा कंपनियों को जटिलताओं को देखते हुए किसान जो इनमें फंसना ही नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि बीमा कंपनियों को जो आप सब्सिडी दे रहे हो डायरेक्ट किसान के खाते में डालो। किसान अपना परफॉर्मा भर के अपनी गिरदावरी रिपोर्ट लेकर के बैंक में जाएगा, बैंक में जाकर के कहेगा साहब मुझे मेरी फसल का बीमा करवाना है, उसी किसान का प्रीमियम काटा जाए, उसी किसान की सब्सिडी बैंक में जमा हो जाए। नहीं तो ये गाय काट के कुत्तों के आगे डाल रहे हो बीमा कंपनियां, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए हमारा खा के चली जा रही है, गवर्नमेंट का भी खा रही है, हमारा भी खा रही है, और कोई एक पैसा क्लेम नहीं, कोई रिटर्न नहीं, कोई रिजल्ट नहीं इसका। पहले जो किसानों ने पैसा भरा था उसका कुछ रिटर्न आया या फिर बीमा कंपनियां चीटिंग करती है? बीमा कंपनियों की चीटिंग है, कभी कोई पैसा नहीं आया। 2018 का क्लेम आज तक नहीं आया, खरीफ फसल का, रबी फसल का एक पैसा आज दिन तक नहीं आया। अब जो सरकार की बात रही तो राजस्थान सरकार जब एमआरपी गवर्नमेंट ने बाजरा का जो समर्थन मूल्य है वो 2100 रुपए कर दिया। अब 2100 में हमारे पड़ोसी राज्य खरीद रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य की सरकार ने केंद्र सरकार को, मेरी कृषि मंत्री जी से बात हुई थी, एक लेटर नहीं दिया कि हमें बाजरा खरीदना है, इसके लिए हम 2 लाख टन बाजरा लेंगे, 5 लाख टन बाजरा लेंगे, इसके लिए हमें बजट की जरूरत है। वो बजट मांगा तक नहीं। और हर किसान बीमा फसल को लेकर आपने कभी कैलाश जी को इस बारे में समस्या बताई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक ही कहा कि नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इस नोटिफिकेशन के बारे में हम आगे विचार करेंगे। कैलाश जी को भी कहा है, राज्य सरकार को भी कहा है, हर मीटिंग में हर जगह पे हम ऐसा ज्ञापन भी देते हैं और कहते आए। लेकिन ये जो पैसा कटा है हमारा, तब ये जो पैसा है ये हमारी बिना सहमति के काटा गया है। हम ये मांग करते हैं कि ये जो पैसा किसानों की बिना सहमति के डायरेक्ट बीमा कंपनियों में डिबिट कर दिया गया है, ये पैसा हमारा वापस दो। हम नहीं चाहते कि हमारा 5% पैसा बिना किसी की पूछे हुए, अब जब हम केसीसी रिमूव कराने जाएंगे तब हमें बताया जाता है कि आपकी खरीफ फसल में इतना क्लेम कट गया, आपकी बीमा इसमें रबी की फसल में इतना प्रीमियम कट गया, ये प्रीमियम और ये ब्याज, अब आप 80,000 रुपए भरो या लाख रुपए भरो। एक एक किसान से जिसका 5 लाख से 10 लाख तक का केसीसी है उसको 50,000 से 1 लाख रुपए ये सालाना इस तरीके से झड़प कर जाए। अच्छा, 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन एक ही है कि बीमा कंपनियां जब तक किसान सहमति नहीं करे तब तक बैंक बीमा कंपनियों को कोई प्रीमियम नहीं दे। किसान की सहमति होती नहीं है, किसान बैंक का कर्जदार है, उसके पहले से फॉर्म पे दस्तखत करवा लेते हैं, अंग्रेजी में फॉर्म होता है, किसान अंगूठा कर देता है या दस्तखत कर देता है, उसका प्रीमियम काट के बैंक डायरेक्ट बीमा कंपनियों को दे देती है, हमें पता ही नहीं चलता। जब हम कृषि रिमूव करना चाहते हैं, अब इस साल लास्ट ईयर तो ठीक है 1% 1.5% कटता था, हम भी सोचते थे कोई बात नहीं अगर फसल खराब हो, लेकिन लास्ट ईयर हमारे कश्मीर में इधर फसल खराब है, किसी को कोई पैसा नहीं दिया। और रबी में आपको मैं बताना चाहता हूँ साहब, बाड़मेर जिले में आज दिन तक एक पैसा नहीं दिया और सैकड़ों करोड़ रुपए किसानों के और गवर्नमेंट के बीमा कंपनियां ले रही है। कभी तो रिजल्ट दे, हमें नहीं देती है तो फिर हम ये कहते हैं कि साहब जो बीमा कंपनियों का पैसा जा रहा है ये हमारे खातों में डाल दो। जब 3-4 साल बाद जब अकाल पड़ेगा तो हम कहेंगे साहब गवर्नमेंट ने सब्सिडी के रूप में अपने को 4 लाख दे रखे हैं, चलो इस साल भुगतो अपन। लेकिन इस तरीके से हमें लूट करके फालतू में गाय काट के कुत्तों के आगे डाली जा रही है, ये गलत है, इसका विरोध करते हैं। आज अब क्या कर रहे हैं इसके संबंध में? ज्ञापन दे रहे हैं राज्यपाल महोदय को, मुख्यमंत्री जी के नाम, कि इस तरीके का वातावरण जो है, जो एक तो किसानों के साथ आपने पहले से धोखा कर रखा है, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, दूसरा किसानों के बिल में भयंकर वृद्धि कर दी, किसानों के बिजली बिल में जो सब्सिडी थी उसको खत्म कर दी। इसके बाद में आपने जो किसानों को बाजरा खरीद का जो प्रोग्राम था सब गवर्नमेंट रेट पे उसको नहीं दिया, किसानों के हित का एक भी काम नहीं किया। किसान बिलों का आप जाकर के जयपुर में विरोध करते हो और यहाँ किसानों की हत्या कर रहे हो, उल्टी छुरी से किसानों के गले काट रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप राज्य चला रहे हो, किसानों की हत्या के काम कर रहे हो, किसानों को शोषण कर रहे हो। इस तरीके का वातावरण बंद करो, नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे और आपको रोड सरकार को गिराने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। आप देखिए कि किस तरीके से कृषि कानून के अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है बीमा को लेकर है, फसल बीमा को लेकर है, उनको लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जो ये बीजेपी के नेता है यहाँ से निकले हैं, राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से बीजेपी के जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार बीजेपी के जो किसान मोर्चा के पदाधिकारी
सरकार कांग्रेस सरकार कांग्रेस सरकार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम 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 वंदे मातरम भारत माता की जय 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 वंदे मातरम वंदे मातरम सहयोग करने में